किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि हर व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति ने खुद को बदलने का सोच लिया उस दिन ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग और आपका दिन बहुत शुभ हो। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, आर्यन और रोहन। दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते, लेकिन होता क्या, वो क्लास में जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें बैक बेंचर के नाम से जाना जाता, बिल्कुल वैसे ही थे वो दोनों। बैक बेंचर, बहुत कम पढ़ते थे, बहुत कम नंबर आते थे हर बार क्लास में। स्थान तो पहला दूसरा आता, लेकिन पीछे से। तो वो दोनों दोस्त बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो प्रिंसिपल ने शिकायत की और कहा कि कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। तो दोनों घर जाते, आर्यन और रोहन दूसरे दिन अपनी मम्मी को लेकर आते हैं। तो प्रिंसिपल बड़े दुख के साथ कहते कि हमें आपको ये बहुत दुख हो रहा है, हमें भी बताते हो कि आपके बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, ये कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे अभी स्कूल टाइम में इतने कम परसेंटेज बना रहे हैं, वो इस लाइफ में क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल सर ने इतना कहा और आर्यन और रोहन अपने घर चले जाते हैं। सबको इंतज़ार था स्कूल में रिज़ल्ट का, क्योंकि सबसे स्पेशल मोमेंट होता है स्टूडेंट लाइफ का रिज़ल्ट। तो 10th का रिज़ल्ट आता है तो सब क्या देखते हैं कि आर्यन और रोहन ने तो बाजी मार ली, एक के 95%, एक के 97 है। सब हैरान हो गए और प्रिंसिपल सर तो सबसे ज़्यादा हैरान हो गए। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया, लेकिन किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये चमत्कार रोहन और आर्यन की मम्मी का था। क्योंकि मम्मी ने ऐसा कुछ बच्चों को कहा कि बच्चे जो बैक बेंचर, जो क्लास में हमेशा पिछड़े हुए रहते, उन्होंने एकदम से बातें मार दी। टाइम बीतता रहा, रोहन और आर्यन थोड़ी बहुत बात होती अलग बात, बाकी उनकी भी बात बंद हो गई। धीरे धीरे कहते ना, समय पंख नहीं होता फिर भी उड़ जाता है। तो रोहन बहुत इंटरव्यू देता है, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता। तो एक बार रोहन किसी कंपनी का देखता है ऐड, उसमें इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो तैयार होके जैसे इंटरव्यू बोर्ड का वो दरवाज़ा खोलता है, ऑफिस में अंदर प्रवेश करता है, तो देखता क्या है कि सामने आर्यन बैठा है। तो रोहन चौंक जाता है और जैसे आर्यन के कैबिन में जाकर बैठ जाता है, आर्यन बैठने के लिए कहता है। तो आर्यन से बात करते पूछते कि आर्यन तुम इस कंपनी के मालिक, तो आर्यन एक बात बताओ कि हम दोनों हमेशा से साथ पढ़े हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बैक बेंचर थे। हमारी मम्मी ने हमसे कहा, कुछ ऐसा कहा कि हम दोनों की ज़िंदगी ही बदल गई, अच्छे परसेंटेज बने। उसके बाद हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, साथ साथ प्रगति की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं आज इसी कंपनी में इंटरव्यू नौकरी लेने के लिए आया। तो आर्यन ने कहा कि उस दिन मम्मी ने तुमसे क्या कहा था। तो रोहन कहता है कि रोहन भी बहुत सफल था, लेकिन इंटरव्यू दे रहा था, मतलब उसके परसेंटेज तो बहुत अच्छे बने थे, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो रोहन कहता है कि मेरी मम्मी मुझे घर लेकर गई और कहा कि बेटा तुम यदि नहीं पढ़े तो ये जो बेरोजगारों की भीड़ है ना, उस भीड़ में तू भी एक बेरोजगार बन जाएगा और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकेगा, इसलिए पढ़ाई करो। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की और फिर 10th का अपना रिजल्ट, आगे क्या हुआ तुम्हें सब पता है। तो रोहन कहता कि आर्यन ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ और मैं यहाँ। तो आर्यन कहता कि लेकिन मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा तू है ना, ये बेरोजगारों की भीड़ घूम रही है, क्या तू भी ऐसे ही घूमना चाहता है। बेटा तू नहीं पढ़ाना, ये भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत महान देश है, तुमने इसमें जन्म लिया है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। तो बेटा तू नहीं चाहता कि तुम्हारे भारतवासी अच्छी नौकरी पाए, तो बेटा तू पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कुछ करेगा तो ऐसा बन कि इन सब बेरोजगारों को नौकरी दे सके। क्योंकि बेटा यदि तू नहीं पढ़ा तो सोचो कितने बेरोजगार यूं ही घूमते रहेंगे, तो कुछ बन। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर आज देख लो मैं यहाँ। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती कि रोहन होता है वो खुद के बारे में सोचता है कि मुझे बेरोजगार नहीं बनना, मुझे नौकरी पानी हर हाल में। तो वो हमेशा कर्मचारी की हैसियत से सोचता और कर्मचारी ही बनता है। आर्यन एक मालिक की हैसियत से सोचता कि मैं नहीं पढ़ा तो इन बेरोजगारों को नौकरी कौन देगा, कि मैं
हो सकता है हम सबको तो कुछ नहीं, मतलब सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन किसी के लिए भला तो कर ही सकते। तो आर्यन ये सोचता कि यदि मैं बिजनेसमैन बनता तो मैं 5 लोगों को भी नौकरी देता तो कम से कम 5 बेरोजगार तो नहीं होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। ये जो सोच होती है ना मालिक की, कर्मचारी की, ये सोच ही इंसान को महान बनाती है। मतलब हम में एक सफल और असफल व्यक्ति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस जिस चीज़ का होता है वो होती है सोच, विल पावर। ये सब चीज़ें हमारे सोच पे डिपेंड करती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माइंड सेट है कि आप क्या सोचते हो। और वैसे कहते भी है कि इंसान की सोच ही इंसान को महान बनाती है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। इसीलिए आप वो इंसान बनिए जो इस दुनिया को बदल सके। यू कैन डू इट। आप कर सकती हो और आप बहुत ही अच्छा भविष्य बना सकती हो, खुद का भी और दूसरों का भी। थैंक यू सो मच।